हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राहुल जोशी और मैं कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है जिसका नाम हमने दिया है अंतिम अस्त्र। दरअसल ये अंतिम अस्त्र है क्या? इस टॉपिक में हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हम नीट के पेपर से पहले हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, एक फाइनल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप किन चैप्टर्स को, जनरली आप लोगों ने 11th और 12th केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स लगभग अब आप रिवाइज कर चुके हैं, बट एक फाइनल रिवीजन की ज़रूरत हर बार रहती है हमें, और उस फाइनल रिवीजन में हम सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर सकते। सो मेरा बेसिक मोटो ये है कि आज के वीडियो में हम बात करें उन टॉपिक्स की जिनका वेटेज नीट के बिहाफ पर ज़्यादा रहता है या जिनसे हर साल एवरी ईयर नए क्वेश्चंस या ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के प्रोसीजर या चांसेस रहते हैं। तो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2020 इन केमिस्ट्री। तो हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 45 होते हैं। तो हम ये करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे जिन टॉपिक्स में हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम हमारे पूरे केमिस्ट्री सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एज वी नो डेट 45 क्वेश्चंस टोटल हैं और केमिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो अगर हम बात करें तो एवरेज क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से 15, ऑर्गेनिक से 15 और फिजिकल से 15 बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इनऑर्गेनिक की, यहाँ मैं 11th और 12th को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा हूँ, केवल एक ही जगह पर हम उन बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस बनता है। तो अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीटी, पीरियोडिक टेबल। अगर ये देखा जाए तो हर साल केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल स्ट्रांग है तो आप आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको पेपर में जाने से पहले बस एक बार रिवाइज करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम इन टॉपिक्स को पढ़ें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल है, जिससे हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आफ्टर दैट हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, और यहाँ से हमारे पास एवरेज 6 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनके मन में ख्याल आएगा कि सर आपको कैसे पता 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन बन रहे हैं? तो बेसिकली पिछले 10 या 12 साल के पेपर को जब आप ऑब्जर्व करते हो, टैली करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि हर साल केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट से हमारे पास एवरेज 3 to 4 या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी अगर हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करें, केवल इन 4 टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक, तो हमारे पास एवरेज 10 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी अगर आप ये केवल 4 चैप्टर करते हैं तो आउट ऑफ 45 10 क्वेश्चंस तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बात को लेके, फिर हमारे पास जो 5th टॉपिक है हमारा है वो पी और एस ब्लॉक, जहां मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि पी ब्लॉक में से एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस और एस ब्लॉक में से 1 क्वेश्चन बनता है। लेकिन पी ब्लॉक में से भी स्पेशली हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं नाइट्रोजन ग्रुप पे, ऑक्सीजन, हेलोजन, और कभी कभी जीरो ग्रुप पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स देखा गया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, पी ब्लॉक के इन 3 ग्रुप्स पे ही हमारे पास जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। आफ्टर दैट एस ब्लॉक की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन ग्रुप के यानी 14th ग्रुप के बारे में बात की जाती है, जिसमें सीधे सिलिकॉन्स यानी सिलिकॉन कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो भी मैं बोल रहा हूँ, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं हवा में नहीं कह रहा ये चीज़, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चैप्टर से हर बार किस किस तरह के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस बनते हैं। उस बिहाफ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट को
डाइवर्सिफाइड कर दिया है, अलग अलग कर लिया है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो केवल 11th और 12th, 11th एंड 12th इन दो क्लासेस के इन 5 टॉपिक से हमारे पास टोटल नंबर, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं? 14 बनते हैं। यानी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फाइनल टाइम के अंदर इन 5 टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे या पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि हार्ड है, टफ है सर, होता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एज वी नो डेट ऑर्गेनिक से भी हमारे पास में 15 क्वेश्चंस ही बनेंगे और उन 15 क्वेश्चंस को मैंने आपने केवल 2 टॉपिक्स में सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप देखते हैं तो 3 से 4 के क्वेश्चंस एवरेज वेटेज रहता है हर साल ऑर्गेनिक में जीओसी और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर अपन यहां से देखें तो वी हैव एवरेज 6 to 8 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से। यानी अगर मिनिमम क्वेश्चंस का क्राइटेरिया भी हम चेक करते हैं प्रीवियस ईयर का, तो हमारे पास मिनिमम कितने क्वेश्चंस बनते हैं बेटा? अराउंड 5 क्वेश्चंस तो हमारे पास बनते ही बनते हैं केवल इन 2 टॉपिक्स। तो अगर अपन टैली करते हैं तो हम वहां 14 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। हमारा टारगेट है हाउ टू स्कोर 140 और 140 प्लस मार्क्स इन नीट केमिस्ट्री। उसी की स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो 2 चैप्टर हमारे पास बनते हैं, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। हम ये भी जानते हैं कि जीओसी इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपको जीओसी ढंग से आती है तो आपके लिए 12th वाला सेगमेंट बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर रूल्स, फिनोमिनास, रिएक्शन पैटर्न सारे के सारे जीओसी बेस्ड ही होते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरी ईयर क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन्स? एवरी ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता है हमारे पास में। जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट इज अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, थर्ड वन इज फिनॉल, फोर्थ इज ईथर एंड फिफ्थ इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम यहाँ पे अश्योर नहीं है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, बट हम लोग एवरेज मिनिमम क्वेश्चन फ्रॉम जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन हम लोग 5 काउंट करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहे। दैट मीन्स आवर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज 5। तो 14 एंड 5 19। मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री भी अपने आप में ज़्यादा वेटेज रखती है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर से 11th और 12th में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन हम लोग क्या करें। इन दैट केस मैंने 5 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। काइनेटिक मीन्स केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर दो तो एवरेज एंड देन मिनिमम 2 चीज लिखी हुई है। एवरेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे पास 3 क्वेश्चंस बनते हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, काइनेटिक्स, एवरेज 2 क्वेश्चंस, देन थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिक्स एंड फोर्थ वन इज इक्विलिब्रियम। इन दोनों टॉपिक्स में से अकेले 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 to 5 और 5 10 अराउंड 10 क्वेश्चंस तो मेरे पास केवल इन 4 चैप्टर्स से बन रहे हैं। केवल 4 फिजिकल के चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 10 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स के लिए कुछ लोग कहते हैं इट्स अ लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। रेडॉक्स में क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है फ्रॉम 0 to 3। दैट मीन्स या तो नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आ गया तो 3 भी आ सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है। बड़ा ऑड लगेगा कि सर स्ट्रेटेजी में एक्सेप्शन कैसे आ गया। जब आप पेपर को चेक करते हो तो ऑड ईयर मतलब 2017, 19, 15, 13, 11 इनके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया रेडॉक्स से। ठीक है, और इवन ईयर 12, 14, 16, 18 और अब जो आ रहा है दैट मीन्स 20 हर बार क्वेश्चन आता है। एक साल को छोड़कर, दैट इज एक्सेप्शन 2019 में गलती से आ गया था। अदरवाइज ये एक रेगुलर पैटर्न है
कि ऑड ईयर में कभी भी रेडॉक्स से क्वेश्चन नहीं आता। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं केवल एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने ऑब्जर्व करी है और मैं मेरे स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहता हूं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मैं इस रेडॉक्स को भी रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि रेडॉक्स में से आएगा या नहीं आएगा। तो वी हैव 10 क्वेश्चंस वेटेज, दैट मीन्स 14, 5, 10। आप यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो आप टोटल करेंगे 19 एंड 29। वी हैव 29 अश्योर्ड क्वेश्चंस, केवल असिस्ट है। अब नीचे आइए, नीचे में लिखा हुआ है बोनस फॉर फाइनल रिवीजन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन हर बार एक एक तो बनता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फाइनल रिवीजन में बोनस की तरह काम करता है। लाइक पॉलीमर्स, एवरी ईयर एक क्वेश्चन बनता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 और 2 क्वेश्चंस, एवरेज मिनिमम 1 ही बनता है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 1, बायोमोलिक्यूल 1 एंड हाइड्रोजन 1। ठीक है, तो मैं आपसे सजेशन मेरा यही रहेगा आप लोगों को कि इनमें से इन चैप्टर्स को एक दिन पहले ही पढ़ें, क्योंकि इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद में ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहते। तो कोशिश ये कीजिए कि इन्हें हम केवल फाइनल रिवीजन में एक बार देख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन थ्योरिकल आता है, दैट इज कॉल्ड हिट एंड मिस क्वेश्चन। अगर आपका आता है आपको तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, और नहीं आता तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो फाइनल रिवीजन में हमें केवल एक बार इन्हें देखना है। जस्ट आफ्टर दिस अब हम लोग ये देखेंगे कि किस साल में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बने, ताकि ये जितनी भी बात मैंने आप लोगों से करी है उसका लीगल प्रूफ हमें मिल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में किस चैप्टर से कितनी बार आया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप रफली काउंट करते हो तो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अगर आप केवल 11 चैप्टर 11 टॉपिक्स ढंग से कर लेते हैं तो यू आर कैपेबल टू स्कोर 140 प्लस मार्क्स इन नीट। सो जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक हम लोग बात करते हैं द सीरीज हर साल कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, हम लोगों ने एक टेबल आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करी है, और इस टेबल के अंदर हर साल फ्रॉम 2014 टू 2017 एक एवरेज कैलकुलेशन लगाई हुई है जो ये बताती है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को ऑब्जर्व करते हो तो इस पूरे चैप्टर और इस टेबल की हेल्प से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके सामने नीट 2020 केमिस्ट्री में जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसके मैक्सिमम चांसेस किस चैप्टर से बनेंगे। तो एक बार आप फिर इस टेबल को देखिएगा, और इस वीडियो के जस्ट बाद जब तक हमारा नीट का पेपर कंडक्ट नहीं हो जाता फाइनल मोमेंट तक, हम लोग आपके पास में कुछ ऐसी न्यूज़ या ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे जो लास्ट पॉइंट पर आप लोगों की हेल्प करेगी टू क्रैक नीट। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं राहुल जोशी, थैंक यू सो मच।